ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारे पास है पावर का। पावर क्या होती है? पावर बेसिकली पावर को हम वर्क के साथ ही रिलेट करेंगे, और पावर जो है वो क्या होती है, अगर हम एक टाइम के हिसाब से वर्क डन को देखें तो हम उसको पावर कहते हैं। यानी अगर हम ये बात करें कि 1 घंटे के अंदर इतना वर्क हुआ है तो वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। कि 1 घंटे में इतना वर्क हुआ है तो दिस इज़ द पावर। ओके, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर। और इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मैथमेटिकली इसको किस तरह लिखेंगे? अब यहाँ पे देखें, W के साथ हम वर्क डन को डिनोट करते हैं और P के साथ जो है वो पावर को डिनोट करेंगे। सो पावर जो है वो किसके बराबर होगी? सबसे पहले क्या चीज़ है? वर्क डन, और दूसरे नंबर पे यूनिट टाइम। वर्क डन की जगह पे हम लिख लेते हैं W। ये जो पर आ रहा है दरमियान में, इस पर की जगह पे हम लिखते हैं डिवाइडर। और उसके बाद आएगा यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम हम लिख लेते हैं, यूनिट को समझ लेते हैं कि यूनिट क्या चीज़ है। ऐसा टाइम है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, चाहे वो 1 सेकंड है, चाहे वो 1 आवर है, चाहे वो 1 डे है, जो यूनिट्स होंगे उसके मुताबिक। तो पावर इज़ कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। ओके, और यहाँ पे हम डेल्टाज यूज़ करते हैं फॉर चेंज इन टाइम, इनिशियल, माइनर, फाइनल। इसी तरह से वर्क जो है वो चेंज इन दी वर्क, और इनको साथ में हम मेंशन करते हैं कि इट इज़ वर्क डन। डेल्टा टी जो है इट इज़ टाइम, पी इज़ दी पावर डिलीवर्ड बाय दिस वर्क इन द टाइम टी। यहाँ से हम एक और डेफिनेशन भी निकालेंगे। आपने देखा हुआ है कि वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और इसको हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा टी जो है वो डिवीजन में है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो हम इसको एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ वर्क डन जो है उसको हम नाम देते हैं पावर का, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको भी हम वेलोसिटी को कह सकते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे वर्क की, पावर की, सॉरी। तो पावर इज also defined as rate of work done with respect to time, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है जी, तो रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड पावर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह, यहाँ से हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ जब जाते थे तो इसके ऊपर एक लिमिट लगाते थे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसी तरह से हम इंस्टेंटेनियस वर्क भी निकालेंगे। और इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता क्या है? इंस्टेंट बेसिकली हम कहते हैं एक लम्हे को, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ऐसा इंटरवल ऑफ टाइम है जिसको हम किसी तरह से क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इतना छोटा है कि उससे छोटा कोई इंटरवल जो है वो मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वैसे कॉमन सेंस की बात करें तो हमारे पास कुछ इंटरवल्स हैं जो कि हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर पाते विदाउट जदीद तरीन किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने पलक झपकने का जो टाइम है इसको इतनी जल्दी कैलकुलेट घड़ियों के साथ नहीं कर पाते। शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम हुआ। इसी तरह से जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। वो जो मैसेज है वो दिमाग को पहुंचता है, वापस मैसेज दिमाग से पहुंचता है हाथ को और हाथ पीछे आ जाता है। ये भी एक शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो है वो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम की है। जब घोड़ा दौड़ता है तो एक वक्त उसकी दौड़ के दौरान में ऐसा आता है जब उसकी चारों पाँव जो हैं वो ज़मीन से ऊपर होते हैं, लेकिन वो आम आँख से इतनी जल्दी देखे नहीं जा सकते अनटिल के उनको मिन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए।
वो बहुत छोटा सा इंटरवल होता है, उसको भी हम एक इंस्टेंट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इंस्टेंट यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि इतना इतना होगा, आँख का पलक का झपकना या वगैरह, ये सिर्फ एग्जाम्पलीफाई है, एग्जाम्पलीफिकेशन है इसकी। बेसिकली इंस्टेंट जो है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है और इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, जो पावर एक लम्हे के अंदर वर्क जो है जितना परफॉर्म होगा, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, P इंटू INS और अगेन यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो लगाएंगे और डेल्टा W ओवर डेल्टा T। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस पावर्स फार्मूला। इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है जी, यहाँ पे INS जो है ये इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद हम देखते हैं इसके यूनिट्स इसके क्या होते हैं। ओके, सो यूनिट्स ऑफ पावर, इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे, W डिवाइडेड बाय टाइम, और चाहे डेल्टाज यहाँ पे अब ना भी लिखें। तो पावर जो है इसका यूनिट होता है वाट, और ये SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है। W का यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है जी, और वाट जो है इट इज SI यूनिट ऑफ पावर। अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि वाट जो है वो किसके बराबर होगा, जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, या हम इसको कह सकते हैं जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, दिस इज नॉट वर्क डन, दिस इज वाट, W रिप्रेजेंट्स वाट। अब हम डिफाइन करेंगे कि 1 वाट जो है ये क्या चीज़ होती है। 1 वाट कितनी अमाउंट पावर की 1 वाट हम उसको कह सकते हैं। तो वाट को अब हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से करेंगे। वाट को डिफाइन करने के लिए इस यूनिट वाली इक्वेशन में हर क्वांटिटी के साथ 1 1 लगा दें, पहला काम। दूसरा काम, इसमें से आपने डेफिनेशन निकालनी है। इतनी जो इक्वेशन है इसी के अंदर से हमने डेफिनेशन निकालनी है। तो ज़रा गौर से देखें इसको कि इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है जूल। अगर 1 जूल वर्क डन हो 1 सेकंड के अंदर, तो हम उस पावर डिलीवर्ड को कहेंगे 1 वाट। ओके, सो 1 जूल वर्क डन जब 1 सेकंड में होगा तो उसको हम कहेंगे कि पावर 1 वाट के बराबर डिलीवर हुई है। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख लें। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, the amount of power is 1 watt। ठीक है जी, तो ये होगी डेफिनेशन वाट की। इसके बाद हम देखेंगे कि पावर या एनर्जी के एक और यूनिट्स भी होते हैं। इन्हीं पावर के यूनिट्स को मिला के जो एनर्जी के यूनिट्स हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी।